तो थोड़ी हम केमिस्ट्री के चैप्टर स्टार्ट कर दिए थे ना, केमिस्ट्री के चैप्टर। तो क्लास 10th ना, क्लास 10th चैप्टर का हमको जी स्टार्ट कर देते हैं। पार्ट 3 तक अपलोड है, पार्ट 4 यही वाला नाम है जी रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इंग्लिश में कहते केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन कहते हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये क्लास 10th के केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री पार्ट 3 तक बताया था ना, तो बताया था रासायनिक समीकरण क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या कहते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या कहते हैं, सब बताते हैं। पार्ट 2 में अपलोड है, पार्ट 2 में जाके देखना, वो मैं सब बताए सारी चीज बताओ है। पार्ट 2 में सब किया था ना, 1 से लेकर 30 तक परमाणु संख्या, 1 से लेकर 30 तक वो संयोजकता सब क्या, धन मूलक ऋण मूलक सब याद तो नहीं है, याद रख लेना एक एक लेकर। अब अगला स्टार्ट करेंगे। देखो बता दे दो होता है। देखो रासायनिक अभिक्रिया का मतलब कुछ बर्बाद कर देना, न तो कुछ बर्बाद कर देना, न तो आबाद कर देना, यानी बर्बाद कर देना, तो बर्बाद कर देना न तो बना ही देना कुछ चीज़ के। रासायनिक अभिक्रिया में हो डायरेक्ट बर्बाद कर देना, पूरा बिगाड़ देगा, एकदम तहफ नहफ कर देगा, न तो इतने अच्छा बना देगा, इतना अच्छा बना देगा कुछ का लाइक न होता है। यही होता है रासायनिक अभिक्रिया में। रासायनिक अभिक्रिया में दूसरे को कर बर्बाद हो न तो आबाद होता है, यही दोनों होता है, बर्बाद हो न तो आबाद हो। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्यों भाग लेता है, दुगो देखो, अभिकारक होता है, वो प्रतिफल होता है, दुगो ना, एगो अभिकारक एवं प्रतिफल। दुगो हर चीज के लिए, हर चीज में दुगो जोड़ा रहना जरूरी है। कोनो ऐसी चीज होता है जगह में दुगो रहना जरूरी होबे करता है, और कोनो ऐसा होता है ना, कोनो अकेले रहता है। तो नहीं आदमी होता है ना, आदमी भी पेड़ में रहना चाहता है, दुगो में रहना चाहता है, दुगो में रहना आदमी। किन्नर के नाम सुना है, वो अकेले रहना चाहता है, अकेले शादी ब्याह नहीं करता है, ना करता है। वो आदमी रहता है, देखो जिसमें स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, दुगो पेड़ में रहता है ना, इसमें अधिकतर कोई कहता है पेड़ में करता है, न तो पेड़ में दुगो जोड़ा में कहता है, न तो अकेले भी कर लेता है। कोई क्वेश्चन है O2 है अकेले कर लेता है अभिक्रिया कहता है, N2 है अकेले करता है अभिक्रिया, ये तो साथी की जरूरत ना है। अब ये स्टार्ट करके तो हम संतुलित रासायनिक समीकरण ना, अब समझो कहते नहीं। अब रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार देखो, रासायनिक अभिक्रिया में कई सारे प्रकार पढ़ेंगे। देखो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, कुछ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। ऐसे तो अभिक्रिया बड़ी सा ढेर सारा अभिक्रिया होता है, तो मुख्य रूप से जो पढ़ना जरूर पढ़ाएंगे। अभी बड़ी मैंने अभिक्रिया होता है, तो एक विस्थापन होता है, वो द्विविस्थापन होता है, वो संयोजन अभिक्रिया होता है, वो वियोजन अभिक्रिया होता है, और फिर द्विविस्थापन अभिक्रिया होता है, बड़ी मैंने होता है। पर बड़ी मैंने मेन रूप है 5-6 का अभिक्रिया पढ़ेंगे, 5-6 वाला अभिक्रिया होता है। एक होता है पहला बात देखो संयोजन अभिक्रिया, देखो पहले दिन इंट्रोडक्शन है ना, पहला पढ़ेंगे वो संयोजन अभिक्रिया पढ़ेंगे। हाँ संयोजन अभिक्रिया पढ़िए, वो संयोजन अभिक्रिया इंग्लिश में कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन रिएक्शन, संयोजन का मतलब संयोग, संयोग दो संयोग होता है, दो आराम से पूरा झूठा संयोग का मतलब दो चपक रहता है, दो अलग अलग चपक एगो बड़का को निर्माण करता है ना, वो कहते हैं संयोजन। जब दो पदार्थ मिलकर बड़का को निर्माण कर देगा ना, तो कहते हैं संयोजन। इसमें बुनिया तुमने देखा ना, बुनिया एकदम तनिगो ना रहता, एकदम मुट्ठी लेके एकदम मल के एकदम तो बाहर ठेला बना देते ना, बुनिया आध लड्डू बना वाला छोटा बुनिया लगा ना, छोटा चीज बुनिया लगा ना, वही मिल के ढेर बुनिया मिल के ना बनाता है, यदि संयोग करके ना वो लड्डू बनाता है।
यही होता है। तो छोटा छोटा दो या दो से अधिक पदार्थ मिलता है ना, दो या दो से अधिक पदार्थ है तो होता है संयोजन। बुनिया तो नहीं, बड़े भी नहीं, हमारे गांव में आसपास उदाहरण होगा जो छोटा छोटा मिल के बागा का निर्माण कर देता है। आप कुछ उदाहरण दो तो नहीं, कमेंट में बता तो कौन है आप कुछ उदाहरण तो छोटे छोटे मिलके बनाता है। तो बूंदिया का उदाहरण, बूंदिया एकदम छोटे छोटे मिलके बनाता है। एगो ये पढ़ेंगे संयोजन पढ़ेंगे, एगो वियोजन अभिक्रिया पढ़ेंगे, एगो वियोजन अभिक्रिया। इंग्लिश में डिकम्पोजिशन, कुछ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब होता है ना, यानी वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया क्या होता है देखो, जब एक ही को पदार्थ एक को पदार्थ टूट के बड़े में बिखर जाता है ना, एक के पदार्थ टूट के ढेमानी में बिखर जाता है तो होता है वियोजन अभिक्रिया होता है। लड्डू के देखो, लड्डू के ना बाहर का तोड़ दीजिएगा ना तो बिखर जाएगा चारों बगल, वो होता है वियोजन अभिक्रिया होता है। वियोजन अभिक्रिया तो ढेलो ना थोड़ा ढेला तुम ट्राई करना है, कपार उपार तो नहीं फोल्ड करना देखा है, छोटा को ढेला मारला बदम दैया में बुकनी बुकनी हो जाता है, छोटा को ढेला वो ढेवानी में टूट गया ना, वो भी एक तरह की वियोजन अभिक्रिया है। हमारा बड़ी मानी संयोजन अभिक्रिया होता है, वियोजन अभिक्रिया होता है, बड़ी मानी चीज है। एगो संयोजन पर एगो वियोजन पढ़ेंगे, फिर एगो पढ़ेंगे तो विस्थापन अभिक्रिया, कुछ विस्थापन अभिक्रिया। सब अभिक्रिया के प्रकार है। विस्थापन अभिक्रिया एक इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। विस्थापन अभिक्रिया की इंग्लिश में कुछ कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो विस्थापित का मतलब होता है ना, देखो विस्थापित मतलब बायका से आती जो कमजोर रहता है ना, कमजोर से आती बरियार छीन लेता है, उसी कमजोर से बरियार को छीन लेता है। रिएक्शन में क्या होता है, एगो कमजोर एगो अपने साथ बैठले रहता है, बरियार के आके टप दुआ छीन लेता है, वो आती विस्थापन अभिक्रिया। प्रिय विस्थापन अभिक्रिया में जब एक यौगिक होता है, एक यौगिक से दूसरा यौगिक ले लेता है, वही होता है विस्थापन अभिक्रिया। यह अभिक्रिया पढ़ेंगे, सब पढ़ाएंगे सब, अभी सुनो पहले लेक्चर। फिर द्विविस्थापन अभिक्रिया पढ़ेंगे, कुछ द्विविस्थापन अभिक्रिया। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इनमें दोनों अभिक्रिया अदल बदल लेता है। देखो दोनों होता है, दोनों अदल बदल के अदला बदल कर लेता है, ओकरा ले लेता है, ओकरा एकरा ले लेता है, दोनों अदल बदल करता है। गाँव में ना होता है, गाँव देहात में कभी चावल रहता है वो दूसरा के दे देता है, जगह पे गेहूँ रहता है वो दूसरा के ले लेता है, दोनों अदल बदल करता है ना। इनमें द्विविस्थापन में इनमें ना बरियरी लेता है, वाला में बरियरी लेता है एकदम, कुछ हो जाए ना हम बरियारी तो लेवे करम, बरियरी लेता है, इनमें बरियरी ना लेता है, एक दूसरे का अदल बदल के देता है। हम वो देते तो हम दे रहे हैं, ऐसे होता है द्विविस्थापन में। वो पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे फिर वो पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इंग्लिश में ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फिर अगला पढ़ेंगे हमने, फिर अवकरण अभिक्रिया। रेड्यूस रिएक्शन, रेड्यूस रिएक्शन। फिर पढ़ेंगे एक बाद समझाओ दी सब कुछ होता है। फिर
the oxidation, oxidation, ऑक्सीडेशन, यहाँ पे एक रिडॉक्स कर दूंगा, रिडॉक्स, रिडॉक्स, रिडॉक्स अभिक्रिया, रिडॉक्स अभिक्रिया, रिडॉक्स रिएक्शन। बस इतने भी क्रिया पढ़ना ही वाला मैं रासायनिक अभिक्रिया में। एगो पढ़ना संयोजन एगो पढ़ना है संयोजन अभिक्रिया, इंग्लिश में कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एगो होता है वियोजन अभिक्रिया, इंग्लिश में कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक कॉम्बिनेशन, एक डिकम्पोजिशन। एगो होता है विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ेगा, डिस्प्लेसमेंट। फिर एगो होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का संयोग होता है, ऑक्सीजन का जुड़ता है, जेका साथ ऑक्सीजन जुड़ता है ना को बर्बादे कर देता है ऑक्सीजन। जेका जो है लोहा जो है ऑक्सीजन जुड़ता है ना तो एकदम चंगिया के बर्बादे कर देता है। और अति में सोना चांदी में ना कम मात्रा में जुड़ता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन कम मात्रा में जुड़ जाएगा ना हाली जंगियाता ना है, अति सोना चांदी हो गया हाली। फिर वो पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन हो गया, पढ़ेंगे एगो अवकरण पढ़ेंगे, कुछ अवकरण इंग्लिश में कहते हैं रेड्यूस रिएक्शन। इनमें होता है कि अति के होता है ये होबे ना करता है, ऑक्सीजन के फटबे ना करते, ऑक्सीजन न फटता है इस समय होता है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन दोनों होता है, ऑक्सीकरण होता है अवकरण होता है। देखो संयोजन अभिक्रिया होता है जब दो यौगिक कुछ दो यौगिक मिलकर बड़ा यौगिक के निर्माण करता है तो वे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया ओकरा कहते हैं ना, वियोजन अभिक्रिया जब एगो यौगिक दूसरे अधिक यौगिक बन जाता है तो कहता है वियोजन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया जब एगो यौगिक है, एगो यौगिक दूसरा यौगिक के यौगिक से उसका अतिरिक्त तत्व ले लेता है, वही होता है विस्थापन अभिक्रिया। एक यौगिक दूसरे यौगिक के तत्व से उसका स्थान ले लेता है तो उसे कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। परिभाषा में समझ में आ गया था। द्विविस्थापन अभिक्रिया, दोनों यौगिक अदला बदली करता है, दोनों यौगिक अदला बदली कर रहा है, वो क्या दे रहा है तो वो दे रहा है, दोनों हो रहा है तो ये वही होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन का संयोग होना, और इनमें याद करना अवकरण का मतलब ऑक्सीजन का वियोजन होना यानी ऑक्सीजन का हटना। रिडॉक्स में मतलब दोनों होता है, ऑक्सीजन फटता भी है वो हटता भी है, फटा हटा दोनों है, फटता भी है हटता भी है, फटता भी हटता भी है रिडॉक्स में। ये मतलब ऑक्सीजन खाली फटता है, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन फटता है, अवकरण में ऑक्सीजन हटता है, में दोनों होता है फटता हटता दोनों ऑक्सीजन, हम फट फटेगा फट को हटेगा। अब पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अब क्या है अभिक्रिया हो गया ना, लिख लेगा पहले इंट्रोडक्शन दे देना है सबके बारे में। 1 2 3 4 5 6 7 को पढ़ेंगे हमने। और सब होता है सब एक तक पढ़ेंगे। उसमें छेपी होता है, उसमें फोफी होता है, फिर और छेप अभिक्रिया होता है, सब पढ़ेंगे, सब एक तक जाता है। देखो पहला कौन कौन अभिक्रिया पढ़ेंगे, संयोजन अभिक्रिया। खोजी संयोजन अभिक्रिया। संयोजन एकदम साथी एकदम फट के दूर रहता है, एकदम फट रहता है, फट के एकदम बड़ी भाषा को निर्माण कर देता है। एक चुंबक दूसरे चुंबक के फट के भाषा को ना बन देता है, होता है। ये सब पढ़ना एकदम जरूरी है, ये सब मैट्रिक में बड़ी पूछता ही वाला है। तो क्या होता है संयोजन अभिक्रिया समझेगा। अब लिखो तब दो यौगिक, अब लिखो परिभाषा नहीं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एक बड़े
एक बड़े पदार्थ का निर्माण निर्माण करता है तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया में जब दो अधिक पदार्थ जुट के एगो बड़ा पदार्थ बना देता है ना, एक बड़े पदार्थ का निर्माण करता है तो वे कहता है संयोजन अभिक्रिया। देखो C+O2 इधर जुट के होता है ना, CO2 बनाता है, CO2 एक होता है H2+O2। ये बता देना कौन ऐसे डबल अथी होता है, डबल लिखना जरूरी होता है। ऑक्सीजन को O2 लिखा है, हाइड्रोजन को H2 लिखा था, ऑक्सीजन को O2 लिखा है। पार्ट 1 में बता दे, जाके देख लेना ये क्या होता है। पार्ट 1 में जाके देखना ये पार्ट 1 चाहे 2 में बताया लगता है कि वाला देखो ये वाला जब कोई दो पदार्थ बनता है, तो जब दो पदार्थ जब अति बनता है ना, तो जब दो पदार्थ बनता है, दो पदार्थ मिल के बड़ा पदार्थ बनाता है ना, तो वही होता है संयोजन। हो गया ना, मिटा दे रहे हैं। देखो एक बार में कॉन्सेप्ट है वो, एक बार देखो कौन ऐसे पदार्थ है ना कि हम दो पदार्थ बन के देखो, दो पदार्थ देखो, जब दो पदार्थ बन के बड़का पदार्थ का निर्माण करता है कुछ साथ के साथ कभी उसमें भी बनने लगता है। देखो ये दोनों है ना, C+O2 निकल के CO2 बनाता है ना, प्लस में का साथ उसमें भी बनता है कुछ, उसमें भी बनता है। हो गया ना, तो लिखो ये उसमें भी वो निकलता है वो। देखो बता, ये पहले बता तो फुल वाली बता रहे। देखो ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है ना, तो ये अभिकारक हो रहा है, और जो निर्माण हो रहा है ना रासायनिक अभिक्रिया का फल स्वरूप निर्माण हो रहा है। ये हम कुछ हमने कुछ प्रतिफल, कुछ प्रतिफल का हमने कहेंगे प्रतिफल। ये अभिकारक वाला प्रतिफल ही बताते हैं, दोनों प्रतिफल और अभिकारक क्या कहते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है। देखो ये दोनों मिल के इबाका को निर्माण कर दे रहा है ना, ये दोनों मिल के इबाका के निर्माण कर दे रहा है। C+O2 बराबर CO2, ये दोनों मिल के इबाका के निर्माण कर रहा है, प्लस साथ में उष्मा भी बना रहा है, तो लिखो ये वाला, तो ये दोनों मिल के इबाका को निर्माण कर रहा है, उष्मा ना बना रहा है। संयोजन अभिक्रिया देखो, जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एक बड़े पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे संयोग करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया करते हैं। देखो ये दोनों मिल के इबाका को निर्माण कर रहा है ना, ऊपर साथ में उष्मा भी निर्माण करता है। देखो समझो एक मेन कॉन्सेप्ट है, तो उत्पाद में उष्मा भी निकलता है ना, उत्पाद है ना, उत्पाद या प्रतिफल साथ में उष्मा भी निकलता है ना, क्या करते हैं वो कहते हैं उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया भी वो कहते हैं, उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। अभी वो लिखो अंतर्गत आता है उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। तो लिखो उष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, उष्माक्षेपी एक थर्मल रिएक्शन। इसमें होता है उत्पाद के रूप में उष्मा निकलता है, जी उत्पाद के रूप में उष्मा निकलता है। देखो देखो अब वैसा रासायनिक अभिक्रिया, जिसमें उत्पाद के रूप में वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें
उत्पाद के साथ लिखो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा ऊष्मा निकलता है तो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। देखो उत्पाद देखो जब C+H2 है ना प्लस में ऊष्मा भी निकला ना C+H2 प्लस ऊष्मा निकला तो वो एक तरह के अवयव का कह सकते थे ऊष्माक्षेपी। उदाहरण को देखो जब हम सांस लेते हैं देखो सांस देखो श्वसन भी ना श्वसन मतलब सांस छोड़ते हैं ना तो श्वसन समझा दो कैसे होता है। देखो श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। देखो जितना भोजन सब खाते हैं कुछ भोजन सब खाते हैं भोजन खाने तो सबसे पहले बात ग्लूकोज बनता है ग्लूकोज C6H12O6 बनता है। C6H12O6 बना ग्लूकोज बना ग्लूकोज ऑक्सीजन अभिक्रिया करता है कुछ ऑक्सीजन अभिक्रिया कर ये देता है CO2 प्लस H2O ये देता है। देखो सब देखो कभी कभी हम अति खाते हैं ना कभी कभी हम भोजन ही सब खाते हैं। देखो भोजन ही सब खाते हैं पहला बात तो ग्लूकोज मिलता है कुछ सब कार्बोहाइड्रेट में रहता है कार्बोहाइड्रेट के रूप में ग्लूकोज मिला है कुछ ग्लूकोज वही ग्लूकोज ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर CO2 देता है और H2O देता है। देखो ये हो गया ना ये H2 साथ साथ ऊष्मा भी निकलता है ऊष्मा भी निकलता है। जब कभी कल हम देखो जब कल इतना वर्क करते हैं ना तो प्रॉपर मात्रा में कुछ तो प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन वहाँ पर नहीं मिल पाता है ना कभी वही न मिल पाता तो कभी कभी लैक्टिक एसिड बनाता है कुछ लैक्टिक अम्ल वही वजह कभी हमें दर्द महसूस होता है अब प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता हो जा पाता है तो वो ऑक्सीजन उतना में मिलता है जो हमें जरूरत होता है पर जरूरत से ज़्यादा काम करने लगता है तो ऑक्सीजन उतना नहीं मिल पाता देह दर्द करने लगता है देह एकदम पूरा दम दर्द करता है। एग्जाम्पल में क्या ना ऊष्मा श्वसन एक ऊष्माक्षेपी है। देखो श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। देखो ईंधन डालता है ना ईंधन प्राकृतिक गैस जलता है ना वो जलने पर ऊष्मा भी देता है उत्पाद के रूप में साथ साथ आग तो दे ही रहा है पर ऊष्मा भी देता है। तो उदाहरण लिखना देखो ईंधन का जलना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया यह अभिक्रिया है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है देखो हम उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा निकलता है दो तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। श्वसन होता है ना श्वसन हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाता है ऑक्सीजन ग्लूकोज से अभिक्रिया करता है अभिक्रिया करके टूटता है जल में भी टूटता है और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है तो कार्बन डाइऑक्साइड में बाहर फेंकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड तो फेंक साथ में ऊष्मा भी फेंकते हैं लेकिन श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गया। ईंधन जलता है ईंधन जल पर आग को देवे करता है तो ऊष्मा भी देता है। हो गया नहीं लिखो तो नहीं मिटाते हैं हो गया था। अगला कौन अगला थी वियोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया लिखे डाल दो
तो देखो उसमें उसमें क्षेपीय अभिक्रिया का उदाहरण होता है। ये वाला होता है ना, देखो जब कोई शाक सब्जी होता है ना, शाक सब्जी वनस्पति कहते होगा, वनस्पति द्रव होता है ना, वो विघटित हो विघटित होकर उसमें भी देता है, वो एक तरह उसमें क्षेपीय अभिक्रिया है, क्षेपीय अभिक्रिया ही है। फिर अगला लिखो तो नहीं, वियोजन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया न तो उदाहरण पूरा लिख लो। जब वनस्पति की विघटित होकर कंपोस्ट के रूप में ना, कंपोस्ट के रूप में अच्छी देता है, उष्मा देता है, तब उष्मा लिखा देता है, ओकरे कहते हैं, वह होता है एक तक उष्मा क्षेपी है। फिर अगला फिर को देता, अगला रिएक्शन कौन है, वियोजन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया। उदाहरण आपको लिख लो, उदाहरण लिखवा दो तो लिखवाएंगे, ऐसे वाला फोटो में लिखवाएंगे है। अब लिखो वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। तो ये लिखवा दे रहे हैं, देखो देखो जब एक बड़ा पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों में विभक्त हो जाता है, तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन का मतलब तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल होता है CaCO3 प्लस CaO प्लस CaOH के होल 2। वही वाला बनी में नहीं होता है, वियोजन अभिक्रिया होता है, उष्मा से वियोजन होता है, वो प्रकाश से वियोजन होता है, एगो उष्मा से वियोजन होता है, एगो प्रकाश से वियोजन होता है, कई तरह का वियोजन भी होता है, एगो उष्मा से वियोजन, एगो विद्युत से वियोजन होता है, प्रकाश से वियोजन होता है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना रहने देते हैं, अगला बारी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।